को हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, ठीक है। और हम पे गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कर्जा चाहिए हम पे काई को, हम पे काई को कर्जा चाहिए का, हम पे लोन चाहिए उनको, क्यों ना बोल सके। और कौन मुंह है बंद कर देगो हमारे, तुम्हारी जो ये। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया कहा करके मानोगी, जल्दी से चैनल है सब्सक्राइब कर लो। तो मैं हंसने को मन ना करेगा, मेरा चैनल आप सबने हंसाने के लिए ही है, तो चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन है जरूर दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। टाइमिंग बता दूं तो 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरी वीडियो डले करे, एक वीडियो मेरी 4 बजे डले करे। और कमेंट जरूर किया करो। वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैंने सुनी है ललियो तुम नहाए ना करो, हैं मतलब कभी छठे चौमासे तो नहा ले करो, हैं तुम मतलब पानी है देख के ठंडन में ऐसा भगो जैसे सांप देख लियो हो तुमने। नहाना बहुत जरूरी है, नहाने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी सिंथॉल के बॉडी वॉश की। भाई लक्स पक्स ये साबुन फाबुन इनते तुम देखो ना, या मतलब नहा लो बाद में तुम्हारे खुजली हो गए पूरी बॉडी पे, मुंह सफेद हो जाए जैसे आटो रगड़ दियो हो काई ने, है ना। तो यार आजकल यार इतना अच्छा जमाना चल रहा है यार, कहा ये साबुन फाबुन अन्य फेंक दो। देखो यू सिंथॉल का बॉडी वॉश है भाई साहब, या कि महक पूरे दिन रहे। आपको जो घर बार हो ना वो भी नु कहेगो कैसे घर में महक कर रखी है, ऐसा कहा लगा लियो तेने, तो नो कह दियो मैंने सिंथॉल का बॉडी वॉश यूज करो। और भाई भी बॉडी वॉश यूज करवाई हूं अपने घर वाले। यू गोदरेज को बॉडी वॉश है, ये आपको मिलेगा मिंत्रा पे, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 20% को ऑफ आप है मेरी तरफ से मिलेगा, मतलब 20% की छूट आप है मेरी तरफ से मिलेगी। जल्दी से जाके बाय कीजिए ये सिंथॉल का बॉडी वॉश, भाई साहब बहुत अच्छा है। और कंपनी है गोदरेज कंपनी का है अब, और कुल 120 रुपया में, बताओ कुल 120 रुपया में। तो अब तुम ललियो रोज नहाए करो, यही बॉडी वॉश से नहाए करो। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इंद्रेश शास्त्री जी, इनकी शादी को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, मैंने वीडियो बनाई। सबसे पहले मेरी बाबुओ, मेरी लाडो, यार तुम्हारा दिल से धन्यवाद, तुमने इतना ज्यादा प्यार दिखायो कमेंटन में। आपकी हर एक कमेंट मैंने पढ़ी, आपने पूरा सपोर्ट दिखायो कमेंटन में, तो आपको दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी के पिताश्री वो कैमरे के सामने आए, रिपोर्टर वहां पे बैठे थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई हमारा मतलब 51 रिश्ते आए मेरे बेटे के लिए, लेकिन कहीं मेरे लला को गुण ना मिलो। वो एक्चुअली में यू है ना कि भाई मेरी बाबू नु समझो ना कि भाई गुण है जो बिना शादी शुदा, जो जिसकी शादी ना हुई पड़ी, वो आते गुण ना मिलो इनको। वो गुण मतलब औरते तो मिल रहे 30 32, काइते 20 मिल रहे, काइते 15 मिल रहे, काइते कतई 5 भी ना मिल रहे। लेकिन जब ये सिपरा आई तो इनते 36 का सीधे 55 गुण मिले, सीधे 55 गुण मिले। और जब नौ देखी ना कि भाई वो बात छोरी को बाप डीएसपी है, भाई 55 मैं नू कह रही हूँ ऐसी स्पीड से गुण बढ़ते चले गए कि तुम्हें कहा बताऊं। मतलब 51 रिश्ते आए, वो लड़की रिजेक्ट करी। जितनी भी 51 लड़की, उनमें से सारी अनमेरिड ही होंगी, मतलब उनसे गुण ना मिले, या से गुण मिले, हमारी सिपरा जी से गुण मिले आपके लड़का के हैं। ऊपर से कह रहे हो मुझे हमें ऐसा आदमी चाहिए था जो बहुत ज्यादा मतलब इज्जतदार हो, जो लड़की बहुत ज्यादा संस्कारी हो। एक बात बताऊं ताऊ, मैं नू कह रही हूं कि ताली, यू एक कहावत है ना कि ताली दोनों हाथन ते बजे करे। जो पहली शादी टूटी है वह में कहीं ना कहीं आपकी जो ये पुत्र वधू हो जो हुई है, या की भी तो कमी रही होगी ना, है। नहीं तो आप खुद सोचो, एक डीएसपी की लड़की, उस लड़की को कोई वायलेंस कर सकता है, उस लड़की को कोई टॉर्चर कर सकता है, हैं? तुम बता दियो कमेंटन में। ऐसे मतलब इस मतलब डीएसपी की लड़की है, वाई कोई टॉर्चर कर सके? तो यू चीज तो कहीं तक भी फिट ना बैठ रही।
और रिपोर्टर तू, भाई साहब मैं हती ना वहां पे, अगर मैं होती ना तब माइक लेकर रिपोर्टर तेरी टेंट ही टेंट पे देती, दो चार माइक देती तेरी टेंट पे। मैं इनकी कहा सवाल पूछ रहा हूँ, जो सवाल पूछने चाहिए कुल 5-6 मिनट को मतलब इंटरव्यू करो, वहां में ना तो यूं पूछी कि भाई लोग आपकी जो है पुत्र वधू के बारे में ये कह रहे वा कि पहले भी शादी हुई पड़ी है, जब ताऊ ने नो कही कि भाई हमें इज्जतदार लड़की चाहिए थी, ये चाहिए थी, वो चाहिए थी, तो वह रिपोर्टर है सीधी सी नो पूछनी कि भैया तुम्हारी जो पुत्र वधू है यूसुफ या कि पहले भी शादी हुई पड़ी, वो चीज के बारे में कुछ बताओ जो यूट्यूब पे फैल रही है, वह चीज की नहीं पूछी, बिल्कुल भी नहीं पूछी। भाई साहब मतलब वो रिपोर्टर कम पीआर ज्यादा लग रहा हो, और वो पीआर ही हो, मैं तुम्हें बता दूं। अब दूसरी चीज था उन्हें कहा कि नुक वो वहां ने कही कि भाई वृंदावन इतनी प्यारी जगह, वृंदावन है छोड़ के, और मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी जयपुर में इतने बड़े होटल में शादी करने की। तो उनको जवाब हो कि पहले तो जो वहां को ताज होटल को जो मालिक है वहां पे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, मतलब इतने दिन वृंदावन में कथा बाजते बाजते हो गए, इतने दिन रहते रहते हो गए, मतलब वृंदावन में जितने भी होटल वाले, इतने बड़े बड़े होटल हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें आपकी कोई भी जानकारी ना ही ताऊ, मतलब जानकारी निकाली कहाँ, जयपुर में जाके हैं, जहां दिन रात तुम्हारा बसेरो है वृंदावन में, वहां में तुम्हारी कोई जानकारी ना निकली हैं कि वो जानकारी थी। तो जानकारी तो दुनिया में हर का ही थे, आप इतने फेमस हो, है ना, वृंदावन में भी तो जानकारी होगी ना आपकी। अरे वृंदावन जैसी सुंदर जगह तो यह दुनिया में कोई मिल ही ना सके। और दूसरों ज्ञान सुनो, ताऊ को कहनो है कि जो जयपुर है ना वो भी दूसरों वृंदावन मानो जावे। या चीज सुन के मैं भाई 6 कोस उछड़ के और जाके गिरी, नुको जयपुर वृंदावन, जयपुर जयपुर में मैं यहाँ पे फिर वही वही धर्म भरम वाली बात आ जाएगी। जयपुर में मैं अभी मेरे बर्थडे हो 8 अक्टूबर को जन्मदिन हो, और मैं जयपुर में बढ़िया 3 दिन रह के आई। वहां में आप बहुत कम मैं मानू, वहां पे राजा महाराजा रहे हैं, वहां पे रानी भी रहती है, जयपुर की रानी रहती है। लेकिन एक चीज बता दूं, वहां पे स्पेशल मार्केट है, जो मतलब मोमडन वगैरह है उनकी मार्केट है वहां पे खुले आम नॉनवेज बिकता है। आपको वहां पे नॉनवेज ही नॉनवेज मिलेगा जयपुर में। अगर आपको कुछ खाना है तो आपको वेजिटेरियन मतलब जो होटल है वो बहुत कम मिलेंगे। मैं जयपुर के अंदर कह रही हूँ, जयपुर के अंदर आपको नॉन वेज बिरयानी ये वो रेडियो पे, और दुनिया भर के होटल खुलेआम, क्योंकि वहां पे ना एक्चुअली में ये है, वहां पे जो है 80% फीसदी में मोमडन रहा करते हैं। इसीलिए जयपुर में जब वो उनकी तादाद ज्यादा है तो वो तो फिर अपना बनाएंगे, तो भैया कहां से वृंदावन है जयपुर। और यूं तो कई शास्त्र में नहीं लिख रही, कई कई में भी ना जयपुर का जिक्र तो कहीं भी नहीं है। है महाभारत में कुरुक्षेत्र का जिक्र है, आप कुरुक्षेत्र में कर लेते शादी जब भी पब्लिक का ऑब्जेक्शन ना हो तो। अब लोग जो कमेंट करे हैं ना, तुम आके जो कमेंट करो, झाड़ू पोछा बर्तन तुम्हारा जो 11 बजे निमट जाए, वहां के बाद आके तुम मेरी कमेंटन में कलेश करो, तुम पे का जोर पड़ रहा हो, तुम पे का जोर पड़ रहा हो, तो पे का जोर पड़ रहा हो, करन दे ना तेरो का हजारो। अरे भैया पहली बात तो मैं समझा दूं कि मेरा एक्सपोज और रोस्टिंग का चैनल है, नुक तू अपना काम कर, यही मेरा काम है। ये जो मैं कर रही हूं ना, ये जो आप सबको बता रही हूं, यही मेरा काम है, और मैं अपना काम ही कर रही हूं। ठीक है, जैसे केसरी 2 आई है ना, केसरी 2 वेब सीरीज आई है, आप देखियो भाई साहब, हमें जलियांवाला बाग के बारे में मतलब पूरा डिटेल से बताया है, और उसमें अक्षय कुमार ने वकील का रोल किया है। भाई साहब वहां में उसे दबाने की इतनी कोशिश करी, इतनी कोशिश करी, वो बेचारा रोया, वो चला भी गया था वहां से छोड़ के, लेकिन उसके मन में एक वही कि ना मैं बताऊं, मैं बोलूं, क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ, है ना। तो ऐसा ना है कि भाई हम सच ना बोल सके, क्यों ना बोल सके भाई, हैं क्यों ना बोल सके, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कर्जा चाहिए हम पे काई को, हम पे काई को कर्जा चाहिए का, हम पे लोन चाहिए उनको, क्यों ना बोल सके। और यार नेगेटिव कमेंट कर रही है और कमेंट में भाग रही है, तो लगेगा तुम बोलेंगे हैं, ये तो गुंडागर्दी होगी भाई, ये तो गुंडागर्दी होगी जी। फिर काहे कि तुम खबर तुम गुंडागर्दी चला रहे हो, तुम इंसान के मुंह लोग वीडियो बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो हैं। फिर पास में जब गुलाम की जनता, जब वो पास में जो ये 1900 के दशक में जब वो कराए भाई, तो तुमने उन्हें फटकारे हो हैं। एक तरह तुम खबर को दूसरी तरह से तुम बदमाशी चला रहे हो, गुंडागर्दी चला रहे हो, तुम लोगों को बोलने नहीं दे रहे उनकी बात को। हम आजाद देश के आजाद नागरिक है, ठीक है, और हम पे गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी।
इस तरह से आप मतलब एक तरह से कथा बाच रहे हो, एक तरह से आप पीआर को बोल रहे हो कमेंटों में जाओ गाली दे के आओ भर भर के। भाई साहब मैंने इतनी आईडी है जो ब्लॉक करी, कल अपनी कमेंटन में थे बहुत सारी आईडी, इनके जितने बड़े बड़े चैनल है सब पे इन्होंने एक्टिवेट करवा दिया है कि भाई हमारे लिए अच्छा बोलो। न्यूज वालों को बोल दिया कि भाई हमारे लिए अच्छा बोलो। अच्छा भैया ये तो गुंडागर्दी होगी। अच्छा बुलवाने से ना होए करे, अच्छा अपने कर्मों से होए करे। नूना है कि तुम गुंडागर्दी चलाओगे। भाई साहब सही रखी लिखी वैसे भगवत गीता में, सही लिखी कि जो धर्म का प्रचार भी कलयुग में फ्री में नहीं होगा। धर्म का प्रचार करने वाले ही धर्म का नाश करेंगे। ये चीज भगवत गीता ने, हमारे माधव जी है, हमारे श्री कृष्ण ने भगवत गीता जिस टाइम गीता सुना रहे थे अर्जुन को, ये बात बोली थी जो आज हो रही है। ये चीज श्री कृष्ण ने जो है उस युग में ही बोल दी थी, त्रेता युग में, कि जो धर्म का प्रचार करने वाले असली चोर पाएंगे। और यू चीज साबित हो रही है। इस तरह से गुंडागर्दी ना चलाई जाए करे। ठीक है, आपने गलत किया है तो हम बोल रहे हैं, अब तक क्यों ना बोली? अब तक आप इतने दिन से जो है कथा बाच रहे हो, इतने दिन से लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, आज तक एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला। जब वो गलत नहीं थी तो क्यों चीजें छुपाई गई? ये छल है। मैं कथावाचक नहीं हूं, लेकिन ज्ञान देना मैं भी जानती हूं। ये छल किया है तुमने पब्लिक के साथ, ये सरासर छल है। झूठ बोल के, और ये मत बोला करो पर्सनल तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम पब्लिक में बैठे हो, फिल्म स्टारों का भी पर्सनल नहीं होता है ना, तो तुम्हारा भी कोई पर्सनल नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई तुम पब्लिक से पैसा लो, पैसा लेके और फिर तुम हवा की तरह, पानी की तरह उस पैसे को बहाओ, फिर उसके बाद तुम जनता का मुंह बंद करवाने की कोशिश करो। क्यों भाई? जब गलत नहीं था, जब वो लड़की ठीक थी, तो तुम सिंपल कह देते कि भाई क्या कहते हैं, कुछ छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाई मेरी पहले शादी हुई पड़ी है, ऐसे ऐसे, सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, और कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और ये कहते हो ना कि बंसी, ये कमेंट करें बंसी वाला देखेगा तुम्हें पाप चढ़ेगा, और क्या कहते हैं जो है बंसी वाला ही करवाता है। अगर दूसरी शादी करी है, दूसरी मतलब सेकंड हैंड लड़की से शादी करी है, तो वो बंसी वाले माधव की मर्जी है ना। लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं ना, वो भी माधव की मर्जी है। जय श्री कृष्ण। मिल गो जवाब। अगर हम वीडियो बना रहे हैं ना, वो भी उस चक्रधारी माधव की मर्जी से बना रहे हैं। ठीक है, शायद उसको लगता होगा कि भाई इनको एक्सपोज करो, है ना। मतलब उनकी बारी पे माधव है, हमारी बारी पे क्यों ना है? हमारी बारी पे हमारा श्री कृष्ण नहीं है, उनका श्री कृष्ण है बस। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो भगवान की मर्जी है। लेकिन ये जो यूट्यूब पे हल्ला मच रहा है इतना ज्यादा, और जितनों भी कलेश हो रहा है, ये भी माधव की ही मर्जी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो लोग हैं, जो उन पे विश्वास करते हैं, उनके साथ छल किया है। ठीक है, और छल को बेशक से श्री कृष्ण को छलिया बोला गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया है, और सही के लिए छल किया है, कुछ भी किया है। और दूसरी बात, तुम तो क्या चीज है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी तुलना हम ना कर सके। महाभारत में श्री कृष्ण ने शराब तक मिल गया था, जिसका भुगतान करना पड़ा था। ठीक है, भूलो मत, पूरा कुटुंब खत्म हो गया था। गंधारी ने श्राप दिया था कि जिस तरह तैने मेरा कुनबा खत्म करवाया हो ना, तैने आपस में भैया भैया लड़वाए हैं, ऐसे ही तेरा कुनबा खत्म होएगा। यू गंधारी ने श्राप दिया श्री कृष्ण ने, और बेचारा चुप होके एक लफ्ज भी ना बोली कि तैने मुझ क्यों श्राप दियो, तो मुझ श्राप ना देनो। बेचारा चुप होके, मेरी आंखन में आंसू आ गए। बेचारा चुप होके अपने आराम से सीधो उदास होके चलतो चलोगो। महाभारत देखियो, फिर उसके बाद ना रास्ता में ही चल रहा, श्राप दियो ही दियो। इतने ही देखो तो परेते दुर्योधन आ रहो नंगो होके, क्योंकि भाई जो है वो वाने जो गंधारी है वाने नु कह दी कि मैं तेरे शरीर पत्थर बना दूंगी। लेकिन उस टाइम पे भी अपना धर्म निभाया। श्री कृष्ण ने ये भूल गए कि अभी मुझे श्राप मिला है गंधारी की तरफ से, हैं। तब भी हंसने लग गए उस पे कि भाई क्या कहते, नंगा होके जाएगा माँ के सामने, तुझे शर्म आनी चाहिए। क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी, उनको पांडवों को जिताना था, एक श्राप लेके भी। ठीक है, तो ज्यादा तुम्हारी वीडियो बन रही है, उनमें तुम्हारे मिर्च लग रही है जो है,
भगवान ने भी दुख देखो, श्री राम भी 14 वर्ष को वनवास काट के आयो, सीता माँ के ऊपर भी जन कहा का पलच्छन लगायो। ठीक है, तो ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो और अपने आप को भगवान मत समझो, और भगवानों ने भी दुख देखा है तो क्या समझोगे अपने आप को, हैं? तो भाई यही मेरा कहना है। जो कमेंट में कह रही है ना कि तुम्हें पाप चढ़ेगो, ये चढ़ेगो, वो चढ़ेगो, और वो शादी तो माधव की, हमारे, मैं माधव बोलती हूँ श्री कृष्ण को, उनकी मर्जी से जो है हो रहा है। तो हम वीडियो बना रहे हैं ना, वहां के बिना पत्ता भी ना हिले, हम वीडियो बना रहे हैं, हम वहां की मर्जी से ही बना रहे हैं। वहां ने हमारे माधव जी ने कही नुको, अरे प्रिया के लिए वीडियो बना दे, मैंने बना दी, मैं बना रही हूँ ना भाई। हमें पूरा अधिकार है सच बोलने को, और यहाँ पे कोई इनकी गुंडागर्दी वगैरह नहीं चलेगी। ये आके धमकी दे मैं गुंडागर्दी चला में, तो भैया वो दाऊद तो बेकार बैठो, असली गुंडा तो ये बैठेंगे जो जनता है धमकाएंगे, पहले प्यार तक ऊ कर करके पैसा लूटेंगे, फिर पैसा लुटाएंगे, फिर कोई बोलेगा तो ये धमकी दिलवाएंगे, है ना। तो इनते बड़ो गुंडा कौन है? फिर तो श्री कृष्ण ने सही कही भगवत गीता में, सबसे बड़े चोर यही रहेंगे, है ना। और अगर मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी, मेरे जो विचार हैं, मैं जो सच बोलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हूँ। मेरे भगवान, मेरे जो भी हमारा धर्म है, हमारे देवी देवता हैं, उनके साथ कोई इस तरह का उनका नाम लेकर और इस तरह का काम करे, झूठ बोले, छल करे, पब्लिक होने के नाते कतई भी बर्दाश्त ना करेंगे। ठीक है, और आप कोई एहसान ना कर रहे हमारे साथ। ठीक है, पैसा लो और दूसरे ने ज्ञान दो, फ्री में कुछ ना कर रहे। ठीक है, पैसा लो, आपका भी बिजनेस सही चल रहा है। जैसे होता नहीं है, पैसे दो दुकान पे, हाँ भाई वो पैसे, वो इनके ही कहे हुए शब्द, मतलब इनके कहे हुए शब्द इन्होंने परचूने की दुकान बता दिया कथा को, कि जिस तरह से आप दुकान पे जाते हो, पैसे देते हो, आपको सामान मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हमको पैसे दिए जाते, हम कथा बाजते हैं। जय हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल आपने बिल्कुल बता दी, कतई कतई कलयुग है, अब तो आपने कतई बता दी। और जो हो गया अच्छे के लिए हो गया, और यू भी बहुत अच्छे के लिए हो रहा हो। कम से कम 90% लोगन की आंख खुली होगी। मैं तुम्हें सही बता रही हूँ भाई साहब, हमारे स्वामी प्रेमानंद महाराज साक्षात साक्षात, मैं कह रही हूँ, इतनी पवित्र आत्मा है वो, उन्हें किसी से कोई लालच नहीं है। अगर आप फॉलो करना है, स्वामी प्रेमानंद महाराज है, फॉलो करो, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो जग का कल्याण कर रहे हैं, उनको ही करो, बाकी तो सब ठग बैठे हैं। ठीक है, तो भाई बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप भी मेरी बातों से एग्री करते हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक ही बता देंगे, ठोकम ठोक लाइक करो, बातें पता चल जाएगी कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी है। और ये भैया नहा करो, छठे चौमा से यह जरूर ले लियो, कुल 120 रुपया को है, और कम से कम या में एक टपका अगर तुम डालोगी ना, तो एक बार में एक टपका में तुम नहा लोगी, तो यू कम से कम तुम्हारा आराम से 2.5-3 महीना चल जाएगा। अब यू ना ओ भैया तुम लसेड़ो आदो ले लो और भैया जिंदगी में आज ही नहा लेंगी, फिर कभी ना नहाएंगी, और तुम ऐसे करके 2 दिन भी ना चलाओ भाई, आज ही भूरी निकल जाओ कतई, आराम आराम से नहीं हो, गर्म पानी कर लियो, ठंड पड़ रही है। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।